चौथा कारण परमात्मा राम जी का प्रागट्य का क्या है? भगवान इस तरह पर आने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्यों आना पड़ा वैकुंठ को छोड़कर? चौथा कारण, हे उमा, हे गिरिजा, शैलजा, सुनो, मेरे इष्ट देव, मेरे राम, मेरे परमात्मा इस तरह पर क्यों पधारे कि स्वयं भूमनु अरुषत रूपा जिनते भेनर सृष्टि अनुपा स्वयं भूमनु अरुषत रूपा जिनते भेनर सृष्टि अनुपा। चौथा कारण, स्वयंभू और मनु महाराज तपश्चर्या करने के लिए नैमिषारण्य में चले गए। कई तीर्थ है हमारे इस देश में, हमारी इस धरा पर, लेकिन नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है जहां 27,000 1 लाख के आसपास ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या की थी। तपस्थल है जहां जब धेनुमती नदी के तट पर लोग चले जाते थे, जब तपश्चर्या करनी होती है। मनु महाराज और शत्रुपाणी ने पहले तो ठान लिया और मान लिया, चर्चा कर ली कि तपश्चर्या करने के लिए जाना है। तो उन्होंने कह दिया कि हम तपश्चर्या करेंगे, पति पत्नी दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाए ने बाद में हम जाएंगे। एक पुत्र का जन्म हुआ प्रियव्रत का। फिर मनु महाराज और शत्रुपाणी ने सोच लिया कि एक पुत्र से अच्छा है 2 पुत्र हो। दूसरा पुत्र का जन्म हुआ उतानपद। पति पत्नी ने ठान लिया कि तपश्चर्या करने के लिए जाना तो है, लेकिन एक पुत्री हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। कहा जाता है कि देवहूति का जन्म हुआ और 2 पुत्र है, पुत्री है। तो उन्होंने सोच लिया कि तपश्चर्या करेंगे, लेकिन उनकी शादी हो जाए बाद में, तो बड़े हो गए पुत्र पुत्री, उनकी शादीशुदा हो गए सब, और उनके घेर फिर सोच लिया कि पुत्र के घेर पुत्र का जो पोता आ जाए बाद में हम जाएंगे, उनके पुत्र का मुख देख ली पुत्र का। और पुत्र भी हुए अपने पुत्र के घर। फिर उन्होंने सोच लिया उनका अंत नहीं होगा, हम ऐसा करें, हम चले जाएंगे वन में और तपश्चर्या करेंगे। मनु महाराज और शत्रुपाणी आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धेनुमती नदी का तट है नैमिषारण्य की ये तपस्थली, ये तीर्थ और रमणीय है। भगवान ने उनकी तपश्चर्या का पुकार उन परमात्मा तक पहुंच गया और भगवान प्रकट हो गए। मांगो मनु महाराज, क्या चाहिए आपको? मनु महाराज और शत्रुपाणी ने दोनों ने तो मांग लिया कि आप हमारे पुत्र बनकर हमारे घर पर आइए, आप पधारे, हमारे जीवन की शोभा बढ़ा दे। भगवान ने तथास्तु कह दिया और कह दिया, मनु महाराज आपके क्या चाहिए आपको? मनु महाराज ने बहुत अच्छी मांग रखी है इधर, लेकिन किसी के कई लोग पर भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने का कह दिया, लेकिन क्या क्या मांगा? मनु महाराज ने तो बहुत अच्छी बात रख दी है कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आइए प्रभु। आप जब मेरे पुत्र बन जाए तब मेरी परिस्थिति क्या हो जाए कि मणि बीनु फाणी जीनी जल बीनु मीना, ए जल बीनु मीना, अरे माम जीवन तीनी तुम ही अधीना, मणि बीनु फाणी, अरे मणि बीनु फाणी झिमी, अजल बीनु मीना, जल बीनु मीना, मामा जीवन तीनी तुम ही अधीना,
हे मेरे नाथ, आप जब मेरे घर पर पुत्र बनकर आ जाइए, राम बनकर, उसी वक्त आपको मुझसे कोई दूर करे, आप मुझसे बिछड़े तो जैसे फणीधर होता है नहीं अपने मणि के बिना कैसा मूर्छित होता है, वैसे ही राम मैं आपके वियोग में मूर्छित हो जाऊं। और जब आप मुझसे ज्यादा दिनों तक बिछड़ जाए, तब जैसे किसी को मीन मानी मछली जो होती है ने, उनको जल से कोई बिलक कर देते हैं तो अपनी जान वो तोड़ देती है, अपनी जान गंवा देती है, अपने प्राण त्यज देती है। वैसे ही परमात्मा राम आप मेरे पुत्र बनकर आए, मुझसे आपको कोई दूर कर दे, आप मुझसे दूर दूर चले जाए, तब मैं आपके बिना जी न पाऊं, मेरे प्राण में छोड़ दूं, मैं मेरे प्राण त्याज दूं, आप मेरे प्राण बन जाए, आपको मैं बहुत प्यार करूं, आपको बहुत मोहब्बत करूं। आपका और पिता पुत्र का रिश्ता नहीं, ये प्रभु आप परमात्मा है, तो मैं आपको बहुत बहुत प्यार करूं, आपके श्री चरणारविंद में मेरी प्रीति अटूट हो। जैसी प्रीति मीन की होती है, मछली की होती है, जल से बिलक कोई कर दे, और मछली को कोई सौगंध खाने की जरूरत नहीं, प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं, वो मछली जल से कोई बिलक कर दे, अपना प्राण वो त्यज देती है, छोड़ देती है। वैसे ही मेरे राम आप मुझसे दूर हो जाए, मेरे प्राण चले जाए, ऐसी मेरी मांग है। और महाराज ने कह दिया, ये भगवान ने कह दिया, तथास्तु वैसा ही होगा। और वैसी ही घटना हुई कि जब परमात्मा रामचंद्र जी को विश्वामित्र ले गए, उसी वक्त दशरथ राजा मूर्छित हुए। और जब परमात्मा रामचंद्र जी को भगवान वन में चले गए, वन में उसी वक्त दशरथ राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्होंने मांगा था भगवान से कि मेरा रिश्ता प्रभु आपसे ऐसा हो। और महाराज को वरदान दे दिया। और उसी वक्त तुलसी जी लिखते हैं, माँ कौशल्या जो होने वाले हैं, वो ऐसी शत्रुपा जी को भगवान ने कह दिया, मांगो क्या चाहिए, आप तो मेरी माँ होने वाली है, मैं परमात्मा हूँ, मैं आपके उदर में 9 महीना वास करूंगा, मेरा वास होगा आपके उदर में, और मैं जन्म लूंगा आपके आंगन में, खेलूंगा, आपको क्या चाहिए। माँ ने मांग लिया है आज कि